विदिशा जिले के सिरोंज विधानसभा से 4 बार विधायक रहे प्रदेश के पूर्व मंत्री लक्ष्मीकांत शर्मा का विगत दिनों कोरोना से निधन हो जाने के पश्चात स्थानीय मुक्तिधाम में पूर्व मंत्री का राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया एवं सलामी दी गई। उनके अंतिम संस्कार के समय भारी संख्या में पार्टी के कार्यकर्ता और अन्य लोग शामिल हुए। पूर्व मंत्री लक्ष्मीकांत शर्मा क्षेत्र में विकास पुरुष के नाम से पहचाने जाते थे। आपको बता दें कि विगत 11 मई को वे कोरोना संक्रमित होने के बाद भोपाल के चिरायु अस्पताल में उनका इलाज चल रहा था और यहीं पर उन्होंने अंतिम सांस ली। उनके निधन की खबर से पूरे जिले में शोक की लहर व्याप्त है और उनके गृह नगर में पूरा बाजार उनके निधन की खबर के बाद बंद हो गया। पूर्व मंत्री लक्ष्मीकांत शर्मा की राजनीतिक सफर को देखा जाए तो उनकी राजनीतिक यात्रा एक हिंदूवादी नेता के रूप में शुरू हुई। शर्मा सिरोंज के सरस्वती शिशु मंदिर स्कूल में आचार्य के पद पर कार्यरत रहे। बाद में वो विश्व हिंदू परिषद और राम मंदिर आंदोलन से जुड़ गए और एक प्रखर हिंदूवादी नेता के रूप में क्षेत्र में अपनी पहचान बनाई। उन्होंने सन 1993 में पहली बार सिरोंज विधानसभा से चुनाव लड़ा और पहली बार वहां से विधायक चुने गए। पूर्व मंत्री की लोकप्रियता का मापदंड इस बात से भी लगाया जा सकता है कि क्षेत्र की जनता उनके लिए एक नारा हमेशा लगाती थी कि जन जन का ये नारा है, लक्ष्मीकांत हमारा है, प्राणों से भी प्यारा है, लक्ष्मीकांत हमारा है। वहीं पूर्व मंत्री के निधन पर बीजेपी सरकार में वित्त मंत्री रहे विदिशा के राघव जी भाई ने लक्ष्मीकांत शर्मा जी के निधन पर उनकी संस्मरण दिवाकर न्यूज को बताते हुए उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित किए। कैमरामैन ओम प्रकाश जोशी के साथ नीतीश श्रीवास्तव की रिपोर्ट। बहुत ही दुख का विषय है कि हम सबके बीच आज लक्ष्मीकांत जी शर्मा नहीं रहे। भारतीय जनता पार्टी के बहुत ही वरिष्ठ और कर्मठ नेता थे। भारतीय जनता पार्टी को ये बहुत बड़ी क्षति है। न केवल भारतीय जनता पार्टी को ये क्षति हुई है बल्कि हमारे पूरे विदिशा जिले को, मध्य प्रदेश को भी एक बहुत बड़ी क्षति है। मैं समझती हूँ कि उन जैसा नेता का हम सबके बीच से जाना कभी उनकी कमी को पूरा नहीं कर सकता है। मैं ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ कि उन्हें अपने श्री चरणों में स्थान प्रदान करें और उनके परिवार को इस गहन दुख को सहन करने की शक्ति प्रदान करें। मैं अपनी विनम्र श्रद्धांजलि उनके श्री चरणों में अर्पित करती हूँ। जी, क्या कहना चाहेंगे आप? कैसा रहा उनका? देखिए हमारा उनका राजनीतिक सफ़र मंत्री काल के समय से ही नहीं था, इसके बहुत पहले से ही था। भवानी सिंह जी रघुवंशी विधायक थे। उसके बाद जब सीट के लिए नए उम्मीदवार की तलाश चल रही थी तो उस समय लक्ष्मीकांत जी शर्मा हमारे संपर्क में आए। हमने उनको उपयुक्त उम्मीदवार समझा और प्रदेश नेतृत्व से माननीय ठाकरे जी, माननीय प्यारेलाल जी खंडेलवाल जी से उनके नाम की सिफारिश करके उनको टिकट दिलवाया और उसके बाद लगातार कई बार वो सिरोंज क्षेत्र से विधायक बनते रहे और 2003 से लेके और 2013 तक वो मेरे साथ मंत्री भी रहे। वो विभिन्न विभागों में काम करते रहे। वो क्षेत्र की जनता के प्रति सदैव संपर्क में रहते थे और इसी कारण से वो जागरूक विधायक थे। अपने क्षेत्र की समस्याओं की पूरी जानकारी रखते थे और उन समस्याओं का हल कराने के लिए जब बजट की आवश्यकता पड़ती थी तो वो मुझसे भी संपर्क करते थे और मैंने उनके द्वारा प्रस्तावित प्राय सभी कामों के लिए धनराशि उपलब्ध करवाई। तो क्षेत्र में विकास कार्य भी अच्छे खासे उस समय हुए। इस प्रकार से उनके पास वो चाहे माइनिंग में रहे हों या संस्कृति विभाग में रहे हों, शिक्षा विभाग में रहे हों, और सांस्कृतिक विभाग में रहे हों, हर क्षेत्र में उनकी पकड़ अच्छी थी। जनसंपर्क विभाग भी उनके साथ रहा तो उसमें भी उनकी अच्छी पकड़ थी और वो एक सफल मंत्री के रूप में थे। एक